हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, ये ईसीसी एजुकेटर के लिए तीसरा या चौथा वीडियो होगा और यहाँ पर आप लोगों के कुछ डाउट आ रहे थे, तो उन्हीं डाउट्स को यहाँ पर मुझे क्लियर करना था, क्योंकि कहते हैं ना कि मन में जो शंका है उसको दूर कर ही लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि बहुत सारे यूट्यूब पर फेक वीडियोज आ रहे हैं, कुछ इस प्रकार के थंबनेल भी हैं कि सभी ज़िलों में आवेदन जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये जो यूपी का रोजगार संगम वेबसाइट है सेवायोजन विभाग के द्वारा, आप गूगल में सर्च करेंगे सेवायोजन.यूपी, तो ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी। और इस पर आएंगे जब आप ना, तो यहाँ आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो जिन जिन ज़िलों में ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसी रन हो रही है उनके बारे में आपको जानकारी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन मामला क्या है, जैसा कि आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि ब्रॉडबैंड होने के बावजूद ये पेज ओपन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बात ये भाई साहब कि क्या है ना, एक हाइप खड़ी कर दी गई है बहुत सारे यूट्यूबरों के द्वारा कि सभी ज़िलों में आवेदन जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है ना कि इस वेबसाइट पर क्लिक बेट बहुत बढ़ चुकी है। बहुत सारे लोग एक साथ इसे ओपन करना चाह रहे हैं और वजह यह है कि ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है। खैर, ये वेबसाइट ओपन हो ना हो, चलिए मैं आपको काम की बात बता देता हूँ। पहले तो ये समझिए कि अभी तक केवल 3 ज़िलों में आवेदन जो हैं वो हो रहे हैं। और ये 3 ज़िले कौन कौन से हैं? तो पहला तो ये है कि बाराबंकी में आवेदन जो है चल रहे हैं और ये 16 जनवरी तक चलेंगे। बाराबंकी में 16 जनवरी तक, सीतापुर में 18 जनवरी तक और देवरिया में 17 जनवरी तक आवेदन चल रहे हैं। मतलब बाराबंकी, सीतापुर और देवरिया में ही केवल आवेदन लिए जा रहे हैं अभी तक, और बाकी किसी ज़िले में अभी जो आवेदन हैं वो शुरू नहीं हुए हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो, फ़िलहाल वेबसाइट तो बहुत व्यस्त चल रही है, लेकिन आप रात में ट्राई करोगे तो कर पाओगे। वैसे ये 3 ज़िलों के जो बच्चे हैं बस वही ट्राई करें, बाकी लोगों को ट्राई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम आप लोगों को बताता रहूँगा कि किस प्रकार से और कब आपके ज़िले का आवेदन स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सभी 75 जनपदों में ये भर्ती होगी। और जो सभी 75 जनपद हैं, तो देखो प्रयास करना ना कि आप अपने ज़िले में ही डालो, क्योंकि सैलरी यहाँ पर ज़्यादा है नहीं। 10,000 समथिंग यहाँ पर सैलरी है, 10,313 रुपये, 10,000 पकड़ लो। तो अदर डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो दिक्कत ही होगी ना रहने खाने के लिए, फिर बचेगा क्या? ठीक है, तो अपने ज़िले में डालोगे। मेरी राय में एक टीचर और गार्जियन की तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बेहतर रहेगा कि अपने ज़िले में ही आपका हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। वैसे आप आवेदन दूसरे ज़िले में भी कर सकते हो, जैसे आपको सुविधा लगे उस प्रकार से। ठीक है, तो फिलहाल जो है ये 3 ज़िलों में अभी तक आवेदन स्टार्ट हुए हैं और ये संविदा की वैकेंसी है। और हो सकता है कि आगे चलकर इसे जो है परमानेंट भी कर दिया जाए। परमानेंट तो नहीं होगा, बस टेन्योर बढ़ सकता है, परमानेंट नहीं होगा। टेन्योर इसका बढ़ा देंगे, जैसे कि शिक्षा मित्र वाला था ना कि मतलब 1 साल का जो इनका होता है, उसके बाद फिर अगले साल के लिए आपको जो है संविदा पर रख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर एक सवाल पूछ रहे हैं आप लोग कि क्या NIOS डीएलएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं, क्या डीएलएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं? तो सीधा सीधा जवाब है नहीं। ये जो भर्ती है ये सिर्फ देखो, इसमें लड़का और लड़की दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए भर्ती ओपन है, लेकिन कंडीशन ये है कि आवेदन कौन कौन करेंगे। तो जिन्होंने अपनी स्नातक परीक्षा में होम साइंस गृह विज्ञान लिया हुआ है वो आवेदन कर सकते हैं। अगर जनरल हैं तो स्नातक में 50% मार्क होना चाहिए। अगर आप अदर कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा, NTT, सिटी नर्सरी और DPSC, ये कोर्स जो आपका है, अगर 2 वर्ष का ये डिप्लोमा इनमें से कोई भी नाम हो या फिर कोई समकक्ष योग्यता हो, अगर ये आपने किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो जैसे कि नर्सरी अध्यापक शिक्षा है, NTT है, सिटी नर्सरी है, DPSC है, ये प्री प्राइमरी के लिए होता है। ठीक है, जबकि डीएलएड जो है ना वो प्राइमरी के लिए होता है। NIOS डीएलएड भी प्राइमरी के लिए है, ना कि प्री प्राइमरी के लिए है। तो यहाँ पर सीधे सीधे ये समझिए कि NIOS डीएलएड या फिर डीएलएड वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी एक अपडेट आप लोगों को और देता हूँ कि आप लोग पहला कमेंट जरूर पढ़ लेना। वहाँ पर अगर कुछ ज़रूरी सूचना और अपडेट आती है तो मैं अपडेट कर दूँगा, तो आप लोग पहला कमेंट देख लीजिएगा। उम्र सीमा वही रहती है 1 जुलाई 2024 को, 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अब यहाँ पर जो मेरिट बनेगी कैसे बनेगी, आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरिट आखिर बनेगी कैसे। तो देखो पूरी एक टीम बनेगी जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक टीम बनेगी जिसमें जिलाधिकारी जो होंगे डीएम या अध्यक्ष होंगे, इसके अलावा प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सदस्य होंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला सेवायोजन अधिकारी, वित्त और लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इतने लोगों की एक टीम बनेगी। और यहाँ पर क्या होगा कि ये जो संस्था आप लोगों का फॉर्म ले रही है ना, वो क्या करेगी कि आप लोगों की मेरिट बना के इस संस्था के सम्मुख रख देगी और इसके बाद टॉप टू बॉटम आपकी मेरिट जो है बनाई जाएगी और फिर इसी प्रकार से आपका जो चयन है वो कर लिया जाएगा। जितने पद रहेंगे टॉप टू बॉटम उतने लोगों को बुला लिया जाएगा। तो कैसे, तो देखो यहाँ पर क्या है कि मेरिट आपकी कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या जुड़ेगा, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ठीक है, इनमें कितना परसेंटेज आपका है, परसेंटेज ही इसमें जोड़ा जाएगा। किसका किसका, मान लेते हैं कि एक अभ्यर्थी है जिसने होम साइंस से स्नातक किया हुआ है और वो आवेदन कर देता है, तो उसका हाई स्कूल, इंटर और स्नातक का परसेंटेज जोड़ लिया जाएगा। या फिर मान लेते हैं कि कोई एक अभ्यर्थी है जिसका हाई स्कूल, इंटर है और उसने डीपीएससी, एनटीटी किया हुआ है, तो हाई स्कूल, इंटर, डीपीएससी या फिर एनटीटी का परसेंटेज जोड़ लिया जाएगा। इसी प्रकार से मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी। और अगर 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाओं में प्राप्तांकों के योग का औसत समान होता है तो जिसकी एज अधिक होगी उसको वरीयता मिलेगी। अगर आयु भी बराबर होती है तो जिसका नाम, यानी जैसे जिसका नाम ए से होगा, किसी का नाम बी से है, तो ए वाले को प्राथमिकता यहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि जो पहले क्रम पर होगा, जैसे मान लेते हैं किसी ज़िले में 100 पद होते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर वाला जो बच्चा रहेगा उसको मेरिट दी जाएगी कि चलो भाई आप पहली मेरिट पर आ गए हो, आप पहले क्रम पर आ गए हो, तो अब आप सारे विद्यालय उसके सामने ओपन रहेंगे, उसमें से एक विद्यालय वो अपना चुन लेगा कि मुझे यहाँ पर काम करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो विद्यालय लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद जो बाकी बचे हुए विद्यालय हैं उनको क्रम संख्या 2 पर जो बच्चा होगा उसके सामने रखा जाएगा कि अब इनमें से तुम चुनाव करो कि किस स्कूल में तुम पढ़ाना चाहते हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो सूची है वो लॉक की जाएगी। और बाकी चीज़ें आप समझ रहे हो कि सेम डे में आपको जो नियुक्ति भी मिल जाएगी और आप अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। और काम क्या होगा, तो काम को आपको पता ही है कि जो प्री प्राइमरी के बच्चे हैं उनकी एक तरीके से आपको जो उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, औपचारिक शिक्षा के लिए उनको तैयार करना, उनका भौतिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, अकादमिक विकास के लिए वातावरण सृजन करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के साथ मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। बेसिकली आपको जो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उन पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और जो आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित अधिगम स्तर की संप्राप्ति को सुनिश्चित करना। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो आवेदन है ना सभी जिलों से शुरू नहीं हुए हैं, जब आवेदन शुरू होंगे आपको मैं टेलीग्राम पर सूचित कर दूंगा। तो बिल्कुल जो है आप लोग ना टेंशन मत लो, आराम से करते रहो। ये वेबसाइट खुले ना खुले, देखो खुल रही है तो आधी खुल रही है। वजह यही है ना कि यूट्यूब पर इतनी हाइप बन गई है कि बाकी लोग, भाई साहब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इस पर कि मतलब इतने सारे क्लिक हो रहे हैं ना कि ये वेबसाइट चल नहीं रही है। खैर यही अब तक की अपडेट थी और लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप हमारा जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको सारी जानकारी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। धन्यवाद।